बॉलीवुड फिल्म का एक फेमस डायलॉग कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन आज हम जिस डॉन की बात करने वाले हैं उसे पकड़ पाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे रोक पाना नामुमकिन जरूर है। आज कहीं भी कोई भी शूट आउट होता है तो लोगों के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो नाम जिसे आज तक हर मीडिया चैनल वाले तो ले ही रहे थे। क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं। उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? लेकिन अब वो नाम दूसरे देश की सरकारें भी ले रही हैं। As gangster Lawrence Bishnoi and his gang is suspected to be behind the killing. Jailed Indian gang leaders at the centre of an international dispute between Canada and India. This is him. नेता हो, एक्टर हो, मीडिया हो, फिर हम जैसे आप जैसे लोग ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है हिंदुस्तान में जो आज ये नाम न जानता हो। बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया। मुंबई के बांद्रा में रावण का दहन होने के बाद लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, शोर शराबा का माहौल था, सेलिब्रेशन का माहौल था। और तभी बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। वो बाहर निकल कर लोगों के साथ खुशियां मनाते हैं, लोगों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं। और तभी वहाँ से एक टेलर गुजरता है। पटाखों के शोर शराबे में उसको महसूस होता है तो एक पटाखा उसके पैर में आकर लगता है, और जब वह नीचे अपने पैर की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। और उसी समय भगदड़ मच जाती है। उन पटाखों के शोर शराबे में बाबा सिद्दीकी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। शहर के बीचों बीच त्योहार के समय पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कब उन पर गोलियां चल गई किसी को एहसास तक नहीं हुआ। 3 गोलियां उनको मारी गई। आराम फाराम उनको उठाकर मुंबई की लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पल्स चलनी बंद हो गई थी और कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। अगले दिन स्टेट ऑनर्स के साथ उनको तिरंगे में लपेटकर उनका जनाजा निकाला जाता है। इसके पहले कुछ जांच पड़ताल हो पाती, पुलिस कुछ समझ पाती, इससे कुछ वक्त बाद ही एक पोस्ट सबके सामने आती है और उस पोस्ट में लिखा होता है कि सलमान खान, ये जंग हम नहीं चाहते थे, परंतु तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के साथ शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में थे। इसके मरने का कारण अनुज थापन दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारे किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखेगा। आगे इसमें बहुत कुछ लिखा होता है जो आप पोस्ट करके उसे पढ़ सकते हैं। अब ये पोस्ट आने के बाद सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का। What about the jailed gangster Bishnoi? पिछले 7-8 साल से क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। लॉरेन्स बिश्नोई गँगवर संशय व्यक्त केला जातो। अब जो नाम सबके दिमाग में था, अब वही नाम मीडिया के जुबान पे था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस भी डरती है? सलमान खान के करीबी क्यों है इनकी टारगेट? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? वो जेल में बैठकर पूरी गैंग को कैसे ऑपरेट करता है? वो सब आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर में सन 1993 में पैदा हुए। लॉरेंस के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, गांव के बड़े जमींदार थे और गांव में इनके परिवार की इज्जत आज भी है। कुछ समय बाद इनके पिताजी अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम फार्मिंग करने लग गए थे। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से लॉरेंस का बचपन बहुत ही साधारण था और बहुत ही शांत था। न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, और इसीलिए इनको आगे चलकर पढ़ाई के लिए कॉन्वेंट स्कूल भेजा गया था। हर किसी घर वाले और उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, बड़ा आदमी बने, परिवार का नाम रोशन करे, और इसीलिए 11, 12 और आगे की पढ़ाई के लिए उनको बड़े शहर भी भेज दिया गया। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से उनका स्टेडियम में भी आना जाना होने लगा, जहाँ पर वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े सीनियर्स के साथ उनका मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। और उसी समय से लॉरेंस दोस्ती को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे। जान से प्यारे उनके लिए दोस्त थे और जिंदगी से प्यारे उनके लिए दोस्ती थी। लॉरेंस बिश्नोई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ बड़ा करने की सोचते थे, और इसीलिए उन्होंने उस समय कैंपस के पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2010 से 2012 तक उन पर कई मुकदमे चले। उन सभी मुकदमों में से कुछ तो अभी चल रहे हैं और कुछ तो झूठे साबित हो गए, जिससे वो उस केस से क्विट हो गए। और इसी के साथ साथ उनका रुतबा और इनका दबदबा बढ़ता चला गया और इनका छोटे क्राइम के लिए जेल जाना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा
टर्निंग पॉइंट बन गया। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर कैसे कोई बंदा इतनी हाईटेक जेल में बैठकर अपनी पूरी की पूरी गैंग को ऑपरेट करता है। जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह हाईटेक है, सीसीटीवी हैं, कैमराज हैं, बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो इसका जवाब है कि लॉरेंस जेल के ही अंदर रहकर बाकी क्रिमिनल से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी पहचान बनाते हैं और धीरे धीरे उनसे कुछ कनेक्शन भी बनाने लगते हैं। जेल में अपना समय बिताने के बाद वो जब भी जेल से बाहर आते हैं कोई न कोई हादसा हो जाता है, कोई न कोई FIR हो जाती है, जिसके लिए उन्हें कुछ वक्त के लिए वापस फिर से जेल जाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वही जेल उनकी नेटवर्किंग का हिस्सा बन जाती है और वही जेल उनको रास आने लगती है। जेल में ही रहकर उनकी पहुंच और पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उनकी पूरी की पूरी गैंग तैयार हो जाती है। और यही वो टाइम था कि अब कैंपस से बाहर यानी पूरा हिंदुस्तान उनको अब जानने लगा था। एक टाइम की बात है कि जब लॉरेंस और उनकी गैंग साथ में मिलकर सालसर बालाजी जाना चाहते थे मंदिर के दर्शन के लिए। रास्ते में पुलिस एक चेक पोस्ट पड़ती है और ये लोग उस चेक पोस्ट को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद लॉरेंस गैंग और पुलिस में काफी झड़प हो जाती है, दोनों तरफ से फायरिंग्स होती है और बाद में लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लॉरेंस जब जब जेल से बाहर आते हैं तो हमेशा कुछ अलग ही बनकर आते हैं। लॉरेंस काफी साल जेल में रहकर यहाँ से वो अपनी गैंग को और भी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। इसके बाद ये काफी बड़े बड़े गैंग के टच में आकर उनका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ अनवेरिफाइड मीडिया के माने तो आज तकरीबन इनकी गैंग में 700 शूटर्स हैं। अब आता है साल 2018 जिसमें सलमान खान की एंट्री होती है। सलमान खान अपने ब्लैक बक के केस को लेकर जूझ ही रहे थे कि लॉरेंस की तरफ से एक न्यूज आती है। सलमान खान का करेंगे मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान खान की दुश्मनी के कारण तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन शायद उस समय उनको ये नहीं पता था ये कहानी 2018 में खत्म नहीं बल्कि शुरू हो गई है और तब से लेकर आज तक ये दुश्मनी लॉरेंस और सलमान खान के बीच चलती आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि सलमान खान के घर पे गोली चली है। On Sunday, 2 men on a motorcycle opened fire outside Salman Khan's Galaxy Apartments in Mumbai. और न्यूज मीडिया की माने तो इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। On Facebook, Lawrence Bishnoi's brother Anmol claimed responsibility for the attack. जिसकी वजह से सलमान खान के सिक्योरिटी को और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से सलमान खान के ऊपर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी सुरक्षा को और भी कड़ी कर रहे हैं, दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको अपनी हुई गलती के लिए बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे उनके ऊपर का ये मंडरा रहा खतरा ये टाला जा सके। तो सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोग को पता है? काला हिरण या दूसरा हिरण हमारे नहीं माना जाता, नहीं मारने देते। उनका केस चल रहा है, माफी भी मांगी तो मानते नहीं बिश्नोई समाज नहीं मानते। पूछे सलमान खान को, उनकी माँ या बहन को मार के फिर हम सॉरी बोलेंगे तो वो हमें माफ करेंगे क्या? और आज हिंदुस्तान के बहुत से लोग लॉरेंस के फैन हो चुके हैं। कोई देशभक्त बोलता है तो कोई उन्हें हीरो मानता है। अब तो कुछ लोग ये भी बोलने लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर 1576 दिन हो गए हैं, लेकिन एक्यूज्ड पर्सन कौन है ये अभी तक पता नहीं। और यही बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 दिन के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कैसा न्याय है? अब तो एक ही बंदा न्याय दिला सकता है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबा सिद्दीकी को आखिर क्यों मारा गया, तो उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत ही ज्यादा करीब के थे। बाबा सिद्दीकी की बात करें तो मुंबई के बांद्रा में रहते थे। वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ बॉलीवुड के जाने माने हस्ती भी थे। वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स को बहुत ही पर्सनली जानते थे। ऐसा बैकग्राउंड होने के बाद भी, इतनी पुलिस प्रोटेक्शन होने के बाद भी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की जा सकती है तो बाकी लोग सोचिए कि कितना सेफ और अनसेफ फील करेंगे। और अब यही डर सलमान खान को भी लगी है। लेकिन ये सारी बातें एक थ्योरी के हिसाब से मानी गई हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ है ये कोई नहीं जानता, ना ही मैं ही जानता हूँ। ये सारी बातें जो मैंने वीडियो में कही है, ये सारी बातें मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कही है। तो अगर ये वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो आपको बना के देता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं।